राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त हूं और आज लेकर आया हूं ताजा मिला जुला जिला हुआ न्यूज। बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने चाय के साथ सारा मोहल्ले का हाल सुनते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं भारत भर की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में आज सुबह सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया, लेकिन कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। ये वही मौसम है जिसमें हम लोग अपने घरों की बालकनी से गर्मा गर्म चाय का मजा लेना पसंद करते हैं। पर इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ स्कूलों की बसें लेट हो गईं और ऑफिस जाने वालों को ट्रैफिक जहन में रखने के साथ थोड़ा सा और जल्दी निकलना पड़ा। सोचिए, ये मौसम हमें ताजगी भी देता है और कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड भी कर जाता है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। लखनऊ में आज नगर निगम ने नया सफाई अभियान शुरू किया है। स्वच्छ लखनऊ सुंदर लखनऊ। हर बड़ी सड़क और मोहल्लों में सुबह सुबह सफाई कर्मचारियों की टीम नजर आई और लोग ट्विटर पर जमकर फोटो डाल रहे हैं। देखिए हमारा शहर। मुझे तो ये आइडिया बढ़िया लगा, क्योंकि अक्सर हम शिकायत करते हैं, लेकिन जब ऐसे पब्लिक मूवमेंट्स शुरू होते हैं तो वो अपनापन सा फील कराते हैं। अगर बिहार की बात करूं तो पटना में बाढ़ के हालात फिर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अरे, ये वही पुरानी परेशानी है। गंगा किनारे वाले इलाकों में फिर से पानी भरने की संभावना है। लोग अब भी से अपनी छतों पर सामान चढ़ाने लगे हैं और बच्चे पेपर नाव तैराने के लिए एक्साइटेड हैं। बचपन की याद है वो। अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई में लोकल ट्रेनें फिर से ओवरक्राउड हो गई हैं। शायद कल का मैच देखने के लिए लोग आउटिंग पर थे, इसलिए आज ऑफिस में भीड़ जरा ज्यादा दिखी। वैसे मुंबईकरों को तो ट्रेनों में भीड़ में सफर करना जैसे रग-रग में बस गया है, लेकिन मुंबई लोकल के बिना ये शहर अधूरा महसूस करता है। सोचिए, अगर लोकल न चले तो पूरा अर्बन चक्र ही थम जाए। राजस्थान में जयपुर के हवा महल इलाके में आज एक नया हेल्थ कैंप लगा, जहां मुफ्त हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन हुआ। कई युवाओं ने हिस्सा लिया। मैं सोच रहा था, आखिर क्यों ऐसे छोटे छोटे आयोजनों में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है? शायद इसलिए क्योंकि यहां लोग सिर्फ इलाज के लिए नहीं, एक दूसरे से जुड़ने आते हैं। हेल्थ, कम्युनिटी और सोशल कनेक्ट, तीनों का तड़का मिल जाता है। थोड़ा उत्तर की ओर हिमाचल प्रदेश जाएं तो आप देखेंगे कि शिमला में टूरिस्ट सीजन पीक पर है। होटल्स फुल हैं, लोकल बाजारों में रौनक है और ट्रैफिक में भीड़। ट्रैकिंग और स्नो देखने गए लोगों के चेहरे पर वो नयापन दिखता है, जैसे हर साल यही मौसम उनकी छुट्टियों को कोई नया रंग देता है। सौंदर्य तो है ही, लेकिन सोचिए, शिमला के दुकानदारों के लिए ये कैसा गोल्डन टाइम होता है। कई महीनों की कमाई बस इन कुछ हफ्तों में। अब थोड़ी राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय सेना को अमेरिका से पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिला है, जिसे राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया गया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे भारत की डिफेंस स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी, खासतौर पर बॉर्डर इलाकों में। मुझे ये बात हमेशा आकर्षित करती है कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस का मेल किस तरह देश की सुरक्षा को नई ऊंचाई देता है। आज संसद सत्र में भी हलचल रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अटकलें चल रही हैं कि क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है या सिर्फ स्वास्थ्य कारण रहे होंगे। कभी कभी राजनीति में छोटे से फैसले भी दूरगामी प्रभाव छोड़ जाते हैं। फिलहाल सारा ध्यान इसी पर है। अब आते हैं उत्तर भारत की बड़ी समस्या, मॉनसून। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड की सूचना है। कई रास्ते बंद हैं और राहत टीमें लगातार काम में लगी हैं। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के निचले इलाकों में भी पानी भरने की वजह से ट्रैफिक और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मजे की बात यह है कि बारिश एक और लोगों के लिए राहत लाती है, वहीं बाढ़ और जाम भी। यह दो धारी तलवार की तरह है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है और वहां सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अब यह यात्रा सिर्फ धार्मिक का नहीं, बल्कि पूरा एक लॉजिस्टिक ऑपरेशन बन गया है। हजारों श्रद्धालु, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी और टन टन सामान। सोचिए, हमारे देश में आस्था और प्रबंधन कैसे कंधे से कंधा मिलकर चलते हैं। राष्ट्रीय एजुकेशन न्यूज में एक अहम अपडेट यह है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 1 करोड़ पौधे लगाने का मिशन शुरू हुआ। यह बड़ी बात है, ना सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जिस मिट्टी से हम गुजरते हैं, उसके भविष्य के लिए छोटे छोटे कदम यही हैं
जो बड़ा बदलाव लाते हैं। मुझे यही लगता है कि अक्सर भावुक भाषणों से ज्यादा असरदार होती हैं ये छोटी छोटी शुरुआतें। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो और नासा मिलकर निस्सार सैटेलाइट जल्द लॉन्च करेंगे। ये मिशन भारत के मौसम, पर्यावरण और क्रॉप प्रिडिक्शन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से किसान, वैज्ञानिक और प्रशासन सबको फायदा होगा। मुझे तो लगता है दूरदर्शन पर विज्ञान दर्शन जैसे प्रोग्राम फिर ट्रेंड कर सकते हैं। अब थोड़ा फोकस करते हैं स्कूल और युवा नीति पर। बिहार शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ए सिद्धार्थ ने अचानक इस्तीफा दिया, जिससे आने वाले टीचर्स के ट्रांसफर और रिजल्ट प्रोसेसिंग पर असर पड़ सकता है। और ये वही स्टेट है जहां बोर्ड रिजल्ट्स हर बार चर्चा का विषय बनते हैं। सोचिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी हलचल हो तो पूरे स्टाफ के लिए कितनी असमंजस वाली सिचुएशन बन जाती होगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों पर पुनर्विचार की मांग की गई है, क्योंकि उसमें कई आरोपियों को सजा मिली थी और कुछ के बारे में अपीलें बाकी हैं। जब इतने सारे लोग इतने साल बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, तो यह दिखाता है कि न्याय प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल है। यहां हर स्टोरी के पीछे दर्द, इंतजार और कानून की जटिलताएं जुड़ी होती हैं। चलते चलते थोड़ा हल्का मूड बनाते हैं। आज का राशिफल। मेष, वृष और सिंह राशि वालों के लिए दिन शुभ है। ऑफिस में प्रमोशन या किसी खास खबर का योग है। साथ ही मिथुन और तुला राशि को दोस्ती निभाने में सफलता मिलेगी। बाकियों के लिए सामान्य बीत सकता है। वैसे ये तो कहावत है, जिंदगी के हर दिन में कुछ नया होता है, तो रोज एक नई कहानी उजागर होती है। तो दोस्ती, ये था आज का मिला जुला जिला हुआ न्यूज ब्रॉडकास्ट। आपने सुना, हर कोने, हर जिले और हर खासियत की झलक एक साथ। क्या कमाल की बात है, इतना बड़ा देश, इतनी सारी खबरें और हर जिले की अपनी अपनी धुन। कभी अपने शहर का हाल सोचकर मुस्कुराइए, तो कभी दूसरे जिलों की खबर से कुछ सीख लीजिए। याद रहे, हर खबर के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में कहीं ना कहीं हम सबका कोई अपना भी है। राम राम, फिर मिलेंगे।